पहले तो ऐसा कभी नहीं किया जलाल। खास बेगम की जगह एक अनजान लड़की को बिठा लेना और फिर अपनी ही बेगम को पैगाम भिजवाना कि वो जश्न से चली जाए, ये ना तो मियाँ बीवी के रिश्ते का लिहाज है, ना ही मुगल दरबार की तहजीब। मुझे जानम कैसा क्यों लगता है कि हमने जो कुछ भी किया बेवजह किया। हमने जो कुछ भी किया उसके पीछे एक खास वजह है। और बताओ शहंशाह, हम नहीं समझते कि हम जो भी फैसला लें उस बात की सफाई आपको दें। मगर वजह क्या है? अमीजान, ये एक बीवी और एक शौहर का मामला है, हम इसे वहीं तक सीमित रखना चाहते हैं। हम मानते हैं कि मियाँ बीवी के बीच की बात उन दोनों तक ही रहनी चाहिए। दोनों के बीच की खलिश दरबार में सबके सामने दिखाना ठीक नहीं था। दरबार की एक तहजीब होती है। कल की आई हुई औरत के लिए जोधा बेगम को सरेआम शर्मिंदा करना जायज नहीं था। कहीं तुम दोनों के बीच फिर से कोई गलतफहमी तो नहीं हो गई? अमीजान, जो कुछ भी हुआ वो हम आपको बता नहीं सकते हैं, लेकिन इतना जरूर बताना चाहेंगे कि इस बार गलती हमारी नहीं थी। देखिए, आप सबकी ख्वाहिश थी रामतनु साहब की मौसीकी सुनने की, अब वो पूरी हो गई। रात बहुत हो गई, आप सो जाइए। या मेरे परवरदिगार, बार बार ऐसा क्यों होता है? इन दोनों की दूरियां कम होते होते अचानक फिर बढ़ जाती है। अस्सलाम वालेकुम बेगम रुकैया। वालेकुम अस्सलाम। बैठिए। शुक्रिया। बेगम रुकैया, आज की शाम, आज का जश्न कैसा लगा आपको? रामतनु साहब को दोबारा सुनने का मौका मिला, अच्छा लगा हमें। उनकी गायकी में एक नशा है। हम गायकी के नशे की बात नहीं कर रहे हैं बेगम रुकैया, हम बेनजीर के हुस्न के नशे की बात कर रहे हैं। बेनजीर का हुस्न जिसकी वजह से शहंशाह भी बेबस हो गए। इस कदर बेबस हो गए कि उन्होंने बेगम जोधा की जगह बेनजीर को अपने पास बिठा लिया। वल्लाह, बेगम जोधा का चेहरा देखने लायक था। और जब शहंशाह ने बेगम जोधा के बारे में ये कहा कि बस, हम आगे कुछ नहीं सुनना चाहते। जो कुछ भी हुआ जश्न में वो सबने देखा, और हम जलाल को बचपन से देखते आ रहे हैं। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिस पर जलाल फिदा हो जाए या मोहब्बत कर बैठे। और रही बात हुस्न और शबाब की, तो वो जलाल के लिए खिलौने जैसे हैं। मन भरने तक खेलते हैं और फिर आप तो बेहतर जानते हैं। मान लेते हैं इस बात को कि आप जलाल को बचपन से जानती हैं, बेहतर जानती हैं, लेकिन उम्र का जो तजुर्बा हमारे पास है, माफ कीजिएगा, वो आपके पास नहीं है। और हमारा तजुर्बा यही कहता है कि मर्द में एक फितरत होती है, कुछ बातें, कुछ फितरत हर मर्द पर लागू होती है, जलाल पर। कहीं आप ये तो नहीं कहना चाहती कि अब जलाल हमसे दूर हो जाएंगे? बेगम रुकैया, आप फिर हमें गलत समझ रही हैं। हम तो बस आपसे इतना कहना चाहते थे कि जलाल पर बेगम जोधा का जो जादू छाया हुआ है वो धीरे धीरे उतर जाएगा। बेगम जोधा को जलाल से दूर करने के लिए बेनजीर से बेहतर शय फिलहाल हमारे पास नहीं है। आज बेनजीर की वजह से ही जलाल ने बेगम जोधा को महफिल से महरूम कर दिया। कल बेनजीर की वजह से बेगम जोधा जलाल के साथ को महरूम हो जाएगी। वो आपका नजरिया है, क्योंकि जाती तौर पर ना हमें जोधा बेगम से खतरा है और ना ही बेनजीर से, क्योंकि हमारी जो जगह है ना वो सही सलामत है। मगर हाँ, हम जलाल के लिए खुश हैं कि उन्हें एक और खिलौना मिल गया खेलने के लिए। अब हमारे आराम करने का वक्त है, आप जा सकती हैं। बेगम रुकैया, अगर आपको ये मुगालता हो गया है कि आपकी जगह सही सलामत है तो ठीक है, लेकिन बहुत जल्द बेनजीर बेगम जोधा की जगह ले लेगी। इतनी ताकत है बेनजीर के हुस्न में। आराम करते करते आप भी सोचिए जरा इसके बारे में। खुदा हाफिज। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो, जोधा बेगम हमसे मिलना चाहती हैं। भेजो उन्हें। क्यों आए आप यहाँ? हमने तो आपको नहीं बुलाया। कैसा हो अगर आपकी तरह हम भी आपको यहाँ से धकेल दें? आपको ही लौटाने आए हैं। उत्सव में इसे पहनने के लिए दिया था आपने,
परंतु जब आपने हमें आमंत्रित किया ही नहीं तो हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जोधा बेगम, हम आप ही के पास आ रहे थे। हम चाहते हैं कि आप चश्म ये कंगन बहुत खूब अच्छा हुआ अपने से लौटा दें। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप। आप ही का करम है शहंशाह। इतना बेहतरीन लिबास आप ही ने हमें जो तोहफे में दिया है। पसंद आया आपको? जी। जय नसीब, दरअसल हमारे हरम में कारीगर है जो बेहतरीन लिबास बनाने में माहिर है। उससे कहकर हमने आपके लिए ये बेमिसाल लिबास बनवाया। आपकी मेहरबानी शहंशाह। कनीज को लगता है कि उसे अभी चले जाना चाहिए। बेगम साहिबा जो मौजूद है। हरगिज़ नहीं, ये जिस काम से आई थी वो हो चुका है। ऐसे आपके लिए एक और चीज है हमारे पास। पसंद आया? बेशक, बहुत खूबसूरत बाजूबंद है। यकीनन, पर हमें लगता है कि ये बाजू से ज्यादा कहीं और बेहतर खिलेगा। अब यकीनन ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। कुछ और कहना है जोधा बेगम? कुछ चाहिए आपको? लगता है आपकी सबसे चहेती बेगम है। गुस्ताखी माफ हुजूर, कनीज को ऐसा नहीं कहना चाहिए, मगर सच तो ये है कि उन पर से आपकी नजर हटती ही नहीं, और आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि कनीज सामने हो और किसी की नजर किसी और पे।